हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी बडी। एंड जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी। टोटल हमने 5 लेक्चर्स देखे थे इसके, जिसमें हमने एकदम बेसिक से सब पढ़ा था। एकदम एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की थी। एंड लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो PYQ का डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर पे। जितने भी PYQs पूछे राइट फ्रॉम 2026, 25, 24, 23 सबके PYQs जो है ना हम आज डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में एंड कैसे हमने पढ़ा है। ठीक है, और क्या कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको ज़्यादा ध्यान देने हैं, जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, क्या कैसे क्वेश्चंस लिखना है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट मैंने जो है डायरेक्ट आंसर्स जो है वो भी अपने साथ लाए हैं। पहले मैं खुद एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी कि क्या कैसे आंसर्स आपको लिखना है। उसके बाद जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स है जो मुझे मिले हैं वो भी मैं आपको एक बार शो कर डालूँगी। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो सेम टू सेम कॉपी करो, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आपको मेन की वर्ड्स जो है ना वो याद रहने चाहिए, वो हाईलाइट होने चाहिए। बाकी फिर आप सेंटेंस कैसे भी फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सो देखते हैं आज हमारा क्या कैसा है। सबसे पहले हम सारे इंक्लूड करेंगे, बड़े आंसर्स, छोटे आंसर्स, जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड से PYQs इससे वो हम सब कवर करेंगे। तो ये 2026 का PYQ है। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन करें 2026 है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम। बैट इज़ इंक्लूडेड इन विच क्लास, तो क्लास क्या है, मेमेलिया है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, 4 है कि मेमेलिया जो है उसमें बैट आता है। हमने पढ़ा था राइट, हमारे टेक्स्ट बुक में हमने जब कॉर्डेटा फाइलम स्टार्ट किया था उसमें हमने वर्टिब्रेटा देखा था, और वर्टिब्रेटा में हमने 5 क्लासेस देखे थे, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। मैंने आपको तभी भी बताया था कि बैट को आप बर्ड में इंक्लूड मत करना। बैट जो है वो क्या है, एक मैमल है। क्यों? क्योंकि उसके पास मैमरी ग्लैंड्स है, उसके पास हेयर है बॉडी को कवर करने के लिए। हम किसको बोलेंगे मैमल, हम किसको बोलते हैं जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। तो अगर उस ऑर्गेनिज्म के पास मैमरी ग्लैंड्स है तभी ही हम उसको मैमल्स का नाम देंगे राइट। तो हमारा जो बैट है वो क्या है, मैमल है। एंड ये क्वेश्चन आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के उसमें भी बैट दिया, और इनफैक्ट पिक्चर जो है, जो मैमलिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर दिया है ना, वो भी बैट का ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि बैट इज़ इंक्लूडेड इन विच क्लास, इट इज़ इंक्लूडेड इन क्लास मेमेलिया। और वैसे भी ये क्वेश्चन वापस से रिपीट भी हुआ है। ठीक है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इट्स अ गुड वन, है ना, ईजी है, ईजी पीजी। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। गिव साइंटिफिक रीज़न, ये भी 2026 का क्वेश्चन है कि द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसका हमने आपको आंसर बताया था जब भी मैं आपको रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा रही थी। तब मैंने आपको एक टर्म बोला था, पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मैंने तभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो जो है टेम्परेचर को अडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। कौन? जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से खुद के बॉडी को अडेप्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, और मैंने आपको होम्योथर्म्स भी एक्सप्लेन किया था, या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स के केस में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब बाहर का सराउंडिंग का कुछ भी अगर टेम्परेचर हो, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो उनको हमने वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोला था। तो मैं इसका एक्चुअल आंसर जो है वो लेके आई हूँ, तो आप एक बार देख लो कि क्या कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है
कि जो रेप्टाइल्स है वो पोइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। ये पॉइंट तो हमें पता है। फिर दूसरा क्या लिखा है, अनलाइक होम्योथर्मिक एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स दे आर अनेबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि होम्योथर्म्स जो होते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे दो ही हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिए कि मैमल्स एंड बर्ड्स, ये जो होते हैं वही क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बाकी हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो अगर मैं मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करूँ तो हम जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अनलाइक होम्योथर्मिक एनिमल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इंटरनली। हम जो बॉडी टेम्परेचर है उसको इंटरनली रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे मैमल्स का अगर मैं बोलूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो होता है बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एक्सटर्नल सराउंडिंग। बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो सराउंडिंग है, उसको लेकर ये लोग अडेप्ट करते हैं एंड वैसे अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको सेट करते हैं। They can control their body temperature only by moving to an environment with a suitable ambient temperature. इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट अगर आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये पहले के जो 3 पॉइंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको ये पॉइंट क्या बोलता है कि ये लोग जो है ये अपना बॉडी टेम्परेचर तभी ही रेगुलेट कर पाएंगे जैसे जैसे एनवायरनमेंट में अगर 20 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो ये अपना बॉडी भी क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे अडेप्ट कर लेंगे। बाहर अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। सो दस द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द रेप्टाइल इज़ नॉट स्टेबल। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, क्योंकि एक्चुअल अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, है ना। लेकिन हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि द फर्स्ट फोरमोस्ट रीज़न कि क्यों इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ये पोइकिलोथर्म्स है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। तो आप एक बार ये आंसर रीड कर लेना वीडियो देख के, ठीक है। वीडियो बंद करके एक बार देख लेना और रेफ़र कर लेना, ठीक है। तो ये 2026 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि क्यों ऐसा होता है तो आप इजीली मेंशन कर पाओगे और ये कीवर्ड्स जो है उसको भी आप लिख पाओगे, ठीक है। फाइन। अगेन देखो 2026 में 3 क्वेश्चंस पूछे, ये और ये, मतलब अच्छा खासा वेटेज होता है एनिमल क्लासिफिकेशन का। ये 3 मार्क का होगा, ये 2 मार्क का होगा और ये 1 मार्क का होगा, है ना। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इट्स अ गुड चैप्टर, है ना। अच्छा खासा वेटेज आता है इस चैप्टर में से, तो आपको इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप रीड करोगे, इसके एग्जाम्पल्स देखोगे, जिसके पॉइंट्स आप देखोगे, तो वैसे ही ये जो चैप्टर है आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। ठीक है, अभी ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री ऑफ दीज एनिमल्स। अगेन ये डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक का लिया है ना, जब भी हम क्राइटेरिया पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन का तभी ये लिया है। तो सबसे पहला जो डायग्राम है वो किसका है, स्पॉन्जस का है। और हमें पता है कि स्पॉन्जस की बॉडी कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्जस की बॉडी है। उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रा है। हाइड्रा में हमने क्या बोला था कि रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे मैंने आपको बोला था कि केक है, केक को इमेजिन करो, सेंटर से आप कोई भी एक्सेस लो, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, है ना। तो ये हाइड्रा की बॉडी है जो रेडियल सिमेट्री शो करती है। ये स्पॉन्जस है जो एसिमेट्रिकल है। एंड ये जो थर्ड दिया है ये क्या है, हमारा मैमल है, गोट है। और ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। बायलेटरल सिमेट्री हमने पढ़ा कि अगर कोई बॉडी है, सेंटर से एक ही एक्सेस में लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स जो है वो डिवाइड होंगे। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क इसके लिए, 1 मार्क इसके लिए और 1 मार्क इसके लिए। ईजी है ना। तो बस आपको बॉडी सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हमने जो टेक्स्ट बुक है उसके अच्छे से आपको डायग्राम्स को भी रेफ़र करना है। तो इससे क्या समझ में आता है कि सिर्फ टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ जो डायग्राम्स आपको दिए, जो लेबलिंग्स आपको दी है, वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक के। तो हर
पन्ना आपके दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए कि क्या किधर से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ से 2025 के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा है, किसके बीच में, पाइसेस एंड रेप्टाइल्स के बीच में। ये 3 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे आप क्या डिस्टिंग्विश करोगे, पाइसेस एंड क्लास रेप्टाइल्स। अब ये दोनों जो है पाइसेस एंड रेप्टाइल्स दोनों किसको बिलोंग करते हैं, हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा को बिलोंग करते हैं, राइट। अब पाइसेस क्या है, हमारे फिशेस है, और रेप्टाइल्स क्या है, हमारे रेप्टाइल्स है, ठीक है। तो पाइसेस में हमने क्या बोला कि सबसे पहले ये लोग पानी में रहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ये लोग पानी में रहते हैं। और ये जो थे रेप्टाइल्स, जो अब देखो पाइसेस एम्फीबियंस, पाइसेस तो पानी में रहते थे, ठीक है, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में। और उसके बाद हमारे एम्फीबियंस जो थे वो डुअल मोड शो करते थे, मतलब वो पानी में भी रहते थे एंड वो लैंड पे भी रहते थे। लेकिन जो फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल आने लगे, जिन्होंने लैंड को अडाप्ट किया है, वो है हमारे रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ने कम्प्लीटली लैंड को अडाप्ट किया था। तो ये पानी में रहते हैं एंड ये रेप्टाइल्स किस में रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम, राइट। बट कुछ कुछ रेप्टाइल्स के ऐसे टाइप्स भी होते हैं जो लाइक वाटर में रहते होंगे, बट कम्प्लीटली फर्स्ट ऐसा क्लास जो कम्प्लीटली लैंड पे आ गया, टेरेस्ट्रियल आ गया, दैट वाज अपना रेप्टाइल्स, ठीक है। ये पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि पाइसेस जो होते हैं ना, फिशेस जो होते हैं ना, उनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब ऐसा हार्ट, अब हमारा हार्ट जो है उसमें 4 चेम्बर्स है ना, हमारा हार्ट 4 चेम्बर्स होता है, जिसमें वी हैव 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, वी हैव परम, ठीक है, इसमें जो पाइसेस होता है उसके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। ऐसे हार्ट जिसमें 2 चेम्बर्स है, मतलब यहाँ पे यू हैव 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करूँ तो इनके पास होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, जिसमें दे हैव 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और अगर एव्स एंड मैमल्स की बात करूँ तो इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें यू हैव 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये भी हम एक डिफरेंस लिख सकते हैं पाइसेस एंड रेप्टाइल्स के बीच में, कि इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है एंड इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब पाइसेस जो है वो पानी में रहते हैं, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। एंड रेप्टाइल्स जो है वो लैंड पे अडेप्ट किए हुए हैं, तो इनके पास क्या होगा, लंग्स होगा रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद आप पाइसेस के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली जो रेप्टाइल्स हैं उसके भी आप एग्जाम्पल्स जो है वो मेंशन कर सकते हो। तो एक बार हम देख लें, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है क्लास पाइसेस के बारे में, दैट दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी मिलते हैं। एंड अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलते हैं, लैंड पे। दे वर द फर्स्ट मेंबर्स, ठीक है, जो किधर आ गए, लैंड पे आ गए, कम्प्लीटली लैंड पे इन्होंने इनहैबिट कर लिया। क्योंकि पहले के ऑर्गेनिजम्स, एम्फीबियंस तो लैंड पे भी रहता था, वाटर में भी रहता था, एंड पाइसेस तो वाटर में ही रहते थे, बट इन्होंने आके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को कैप्टिवेट किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये लोग रेस्पिरेशन के दर से करते हैं, गिल्स से रेस्पायर करते हैं, एंड ये जो है वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि ये लैंड पे रहते हैं तो इनके पास लंग्स है, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो इनके पास गिल्स है। इसके बाद इनका जो हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड का होता है, और इनका जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला एग्जाम्पल, रोहू हो गया, शार्क हो गया, सी हॉर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, पाइसेस के। टॉर्टोइस हो गया, स्नेक, लिजर्ड, ये किसके एग्जाम्पल्स है, क्लास रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स है। अगर आपको और पॉइंट भी आते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। तो 3 पॉइंट्स काफ़ी, अगर 3 मार्क के लिए है, अगर 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट्स काफ़ी है। एंड उसके साथ आप एग्जाम्पल्स ज़रूर मेंशन करना जब भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना, चाहे वो फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम नॉन कॉर्डेटा के बीच में, वो भी एक अच्छा डिस्टिंग्विश बिटवीन है। फाइलम
यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बीच में अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन है, या फिर दो फाइलम अगर नॉन कॉर्डेटा के दिए उसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो हमेशा आप ऐसे याद रखना कि एक पॉइंट तो आपको एग्जाम्पल्स का ही मेंशन करना है, क्योंकि एक ही एडवांटेज है आपको, क्योंकि इस चैप्टर्स में हर फाइलम में एग्जाम्पल्स दिया है, तो अगर आप वो एग्जाम्पल्स भी मेंशन करते हो, करना ही है एक्चुअल में, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो याद रखना कि डिस्टिंग्विश बिटवीन जब भी है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा एक पॉइंट आपको रिजर्व रखना है, किसके लिए, एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। ओके, तो ये 2025 का क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोला है यहाँ पे हमें कि राइट द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। यहाँ पे भी आप याद रखना कि एंड में एक पॉइंट में आप मोलस्का के एग्जाम्पल्स मेंशन कर दोगे, तो क्या 3 कैरेक्टर्स होगा, क्या क्या लिख सकते हो अपने मोलस्का के लिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हो कि जो हमारा फाइलम मोलस्का है ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो फर्स्ट पॉइंट ये मेंशन करो कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम क्या है हमारा, आर्थ्रोपोडा, एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। उसके बाद हम वर्ड को डिकोड करेंगे कि हमने पढ़ा था मोलस्का। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी क्या है, सॉफ्ट है। सो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तो ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, ठीक है, इनकी क्या है, सॉफ्ट बॉडी है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास, है ना। हेड, फुट एंड विसरल मास से इनकी बॉडी जो है वो क्या है, डिवाइडेड है। फिर आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि हमारा जो विसरल मास है उसके ऊपर क्या होता है, एक मेंटल की नाम की कैविटी होती है। सो ये मेंटल नाम की कैविटी भी प्रेजेंट होती है, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं फाइलम मोलस्का के लिए, है ना। उसके बाद यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये भी मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो क्राइटेरिया लिया था क्लासिफिकेशन के लिए कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सीलोमेट, है ना, दे डू नॉट हैव एनी बॉडी सेगमेंटेशन। उसके बाद सारे जर्म लेयर्स होते हैं इनके पास, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, सीलोमेट है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड एट द एंड एग्जाम्पल्स लिखना मत भूलना। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, वी कैन राइट ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस लिख सकते हैं। उसके बाद ऑक्टोपस के बाद स्नेल हो गया, है ना। और क्या पढ़ा था हमने, बायवॉल्व हो गया। बायवॉल्व कौन था अपना, पर्ल ऑयस्टर था, ठीक है। तो हम ये भी सब मेंशन कर सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो पहले आप वो क्राइटेरिया वाला भी लिख दो, सीलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब आप लिख दो। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड विसरल हम्प या फिर विसरल मास, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, अलॉन्ग विद दैट एग्जाम्पल्स। 3 मार्क्स के लिए इट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद दिस वाज 2025 का क्वेश्चन। कमिंग टू 2024, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये भी फिल इन द ब्लैंक के टाइप में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने कि, एक मिनट, रीजनरेशन अकर्स इन, तो कौन से ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है। तो ये आपने आगे भी पढ़ा होगा कि प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया इज़ अ गुड, इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनिज्म फॉर रीजनरेशन। लिजर्ड भी रीजनरेशन शो करता है, स्टारफिश भी रीजनरेशन शो करता है, बट ये इन ऑप्शन में दिया नहीं है। अमीबा रीजनरेशन शो नहीं करता, पैरामीशियम भी शो नहीं करता, यूग्लिना भी शो नहीं करता, लेकिन प्लेनेरियम, जब भी मैं आपको फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको वो डायग्राम भी बताया था, जहाँ पे मैंने आपको रीजनरेशन के मैकेनिज्म्स, रीजनरेशन की साइकिल बताई थी प्लेनेरिया के ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो प्लेनेरिया जो है इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिज्म विच शोज़ रीजनरेशन। जो पहली बार देख रहा है ये वीडियो, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बॉडी है कोई ऑर्गेनिज्म की
उसको कट करके पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच फ्रेगमेंट जो है वो वापस से ग्रो हो जाएगा, वापस से रीजनरेट हो जाएगा। री मतलब वापस से जनरेट हो जाएगा उसकी टूटी हुई बॉडी, दैट इज़ रीजनरेशन। तो रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। स्टारफिश में भी होता है, लेकिन स्टारफिश के सिर्फ आर्म्स जो है वो रीजनरेट करते हैं। लिजर्ड में भी रीजनरेशन होता है, लिमिटेड रीजनरेशन होता है, जहाँ पे अगर लिजर्ड की टेल एक्सीडेंटली कट हो जाती है तो वापस से उसकी टेल जो है वो रीजनरेट होगी। पूरा बॉडी रीजनरेट नहीं होता लिजर्ड के केस में, लेकिन प्लेनेरिया के केस में पूरा बॉडी रीजनरेट होता है, ठीक है। सो रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है, विच बिलोंग टू फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फ्लैट बॉडी एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखा, इसलिए एग्जाम्पल्स जो है ना वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एग्जाम्पल फाइलम आर्थ्रोपोडा का? स्टारफिश नहीं, स्टारफिश तो इकाइनोडर्माटा में आता है, अर्थवर्म तो प्लेनेरिया में आता है, हाइड्रा तो सिलेंट्रेटा में आता है। सो बचा क्या? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। दो क्वेश्चन आए, दोनों बहुत ईजी थे, है ना। सो यहाँ पे तो मार्क्स लूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे दिस क्वेश्चन इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकली अगर मैं देखूँ तो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा ये क्वेश्चन, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पे ये ज़्यादा फिट होगा। बट अभी मैंने दो आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, इस एनिमल्स के बारे में आपको पता है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है। या एक काम करते हैं हम, ये क्वेश्चन अब इसका जो आंसर है ना वो मैं आपको दो कॉन्टेक्स्ट में दूंगी, एक विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एंड दूसरा विद रिस्पेक्ट टू एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब दोनों ही आंसर सही हो सकता है, अब किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा है ना क्वेश्चन, उसके हिसाब से जो आंसर्स है वो चेंज हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन, तो अगर मैं एनिमल क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना वो पेरीपैटस होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों बोला मैंने ऐसे? जो हमारा डकबिल प्लैटिपस है वो बिलोंग करता है मैमल्स को, है ना। दिस बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया। लंगफिश एंड पॉम्फ्रेट ये भी हमारे इसमें आता है, कॉर्डेट में आता है ये। तो ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना ये कॉर्डेट वाले हैं, ठीक है, ये तीनों कॉर्डेट्स। लेकिन पेरीपैटस जो है, पेरीपैटस जो है इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक। ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक है। तो अगर मैं आपको हमारा चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो पेरीपैटस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑड वन आउट, क्योंकि ये तीनों जो है वो कॉर्डेटा को बिलोंग करता है एंड ये नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है। ये एक पहला हो गया। अब दूसरा अगर मैं आपको विथ रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन बताऊं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के इसमें रिस्पेक्ट में जो आंसर करेक्ट होना चाहिए दैट इज़ पॉम्फ्रेट। अब पॉम्फ्रेट क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जहाँ पे हम एविडेंसेस पढ़ते हैं एवोल्यूशन के, मैं पढ़ाऊँगी आपको आगे के चैप्टर्स में कि कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस हो गया, एनाटमिकल एविडेंस हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गए, कनेक्टिंग लिंक्स हम पढ़ते हैं वहाँ पे। तो कनेक्टिंग लिंक्स बेसिकली क्या होता है हमने पढ़ा था अभी, जैसे फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हमने उसको क्या बोला था कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फाइलम कॉर्डेटा एंड फाइलम नॉन कॉर्डेटा। मतलब एक बीच को ऑर्गेनिज्म, एक ट्रांजिशन, मैंने आपको तभी भी एक्सप्लेन किया था कि कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो दोनों के फीचर शो करता है, तो हेमिकॉर्डेटा
कॉर्डेट का भी फीचर शो करता है एंड नॉन कॉर्डेटा का भी फीचर शो करता है, इसलिए हमने उसको कनेक्टिंग लिंक बोला था। वैसे ही पेरीपैटस, लंगफिश एंड डकबिल प्लैटिपस जो है ये तीनों कनेक्टिंग लिंक्स है। पॉम्फ्रेट कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है। बाकी के पेरीपैटस मैंने आपको बताया एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में है कनेक्टिंग लिंक, लंगफिश भी कनेक्टिंग लिंक है एंड डकबिल प्लैटिपस भी कनेक्टिंग लिंक है, बट पॉम्फ्रेट इज़ नॉट अ कनेक्टिंग लिंक। तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों दो आंसर्स हम जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो आई होप ये आपको आंसर समझ में आया हो, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो इसका एक्चुअल जब आंसर मैंने आंसर की में दिखा था तो मुझे पॉम्फ्रेट शो किया था आंसर की में, ठीक है। तो उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को कंसिडर किया है ये वाला क्वेश्चन, फाइन, ठीक है भाई। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनिजम्स हम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ ही रहे हैं तो एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लो, ठीक है। वापस हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के टाइम पे एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन टू यू, ठीक है। दूसरा, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग, ये भी 3 मार्क का है, ठीक है। 2024 का एक क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे कि रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली। कैलकेरस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ट्यूब फीट आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द प्रे ऑल्सो। तो ये कौन सा फाइलम है जिसमें ट्यूब फीट था? ऑब्वियसली एकाइनोडर्माटा है ना, एकाइनोडर्माटा। यहाँ पे मैंने बोला भी था कि ये क्या है, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी पे क्या हो, स्पाइन्स हो, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी किया है ना, कैलकेरस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड ट्यूब फीट मैंने आपको बोला था। स्टारफिश का मैंने आपको इमेज भी दिखाया था जहाँ पे ट्यूब फीट दिखा था, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है एंड प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो क्या एग्जाम्पल दूंगी भाई मैं? एग्जाम्पल वुड बी स्टारफिश, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा वन बी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या दिया है, आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट इन माई थ्रेड लाइक बॉडी। अब ये जो स्यूडोसीलोम वर्ड है यही हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू हो गया कि स्यूडोसीलोम सिर्फ एक ही फाइलम शो करता है, एस्केलमेंथिस, है ना। बाकी एक्टोपैरासाइट तो दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स है। आई लिव इन और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये शो क्या करता है कि ये एंडोपैरासाइट है ना। एंडोपैरासाइट के तो दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं, बट ये कौन है हमारा, एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, एस्कैरिस, है ना। मेल एंड फीमेल अलग बॉडी होता है, हमने शो किया था। फीमेल्स जो होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं मेल से, है ना, और मेल्स का जो टेल होता है वो कर्व्ड होता है। सो द फाइलम इज एस्केलमेंथिस, ठीक है। और तीसरा क्या है कि माई बॉडी स्पिंडल शेप्ड, आई रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो आइडेंटिफाई माई क्लास, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिफाई फाइलम पूछा है एंड यहाँ पे भी आइडेंटिफाई फाइलम पूछा है। अब यहाँ पे क्लास है मतलब ये किसको बिलोंग करता है, पाइसेस। हमने पाइसेस में पढ़ा था कि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, वाटर रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इसलिए फॉर वाटर रेजिस्टेंस। तो इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है। स्पिंडल शेप आगे से और नीचे से एकदम चपटी और बीच में से फुली होती है ना। और पाइसेस जो है वो गिल से भी रेस्पायर करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, पाइसेस में तो बहुत है, रोहू है, पॉम्फ्रेट है ना, फिर शार्क है, सी हॉर्स है, कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप इसमें से, है ना। तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था ये 3 मार्क्स के लिए, है ना। तो अगर आपको सब कैरेक्टरिस्टिक्स और सब एग्जाम्पल्स याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको फाइलम लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है, फाइलम लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है, फाइलम लिखना है, क्लास लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है।
है ना, इजी पीजी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, ये भी 2023 के क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2024 का था। अब 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं। एनिमल विथ बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो मैं कैसे कट करूँ बीच में से कि मुझे लेफ़्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स मिले। सो दिस इज़ बाइलेटरल सिमेट्री, कि एक ही प्लेन हो, ओनली वन प्लेन, ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन हो एंड इक्वल हाफ्स मिले हमें लेफ़्ट एंड राइट वाले, ठीक है, लेफ़्ट एंड राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आप इमेजिन भी कर सकते हो। सबसे पहले स्टारफिश, नहीं स्टारफिश हमने नहीं बोला, पैरामीशियम नहीं, अमीबा तो एसिमेट्रिकल होता है, सो कौन कौन बचा, ह्यूमन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ह्यूमन होगा। ह्यूमन जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, टू विच क्लास डज द बैट बिलोंग। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था वो भी यही क्वेश्चन था कि बैट किस क्लास को बिलोंग करता है। सो क्लास मेमेलिया, है ना, मेमेलिया को बिलोंग करता है। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा है, ये भी लिख डालो। एंड सब फाइलम कौन सा है, सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनिएटा। क्लास मेमेलिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है ये फिल इन द ब्लैंक में आया था रिसेंटली 2026 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो यहाँ वापस ये 3, 1 एंड 1 है ना, ये भी इतने मार्क्स का आया था, तो अच्छा खासा मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज है। तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के पहले हम डिस्टिंग्विश देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे कि कॉर्डेट के पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए हम उसको कॉर्डेट बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, जिसके वजह से हम उसको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर हार्ट मोस्टली नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो डॉर्सल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कॉर्डेट्स में हम बोल सकते हैं कि नर्व कॉर्ड होता है, ठीक है, जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है एंड हॉलो होता है। यहाँ पे जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड वो डबल होता है एंड क्या होता है, अब ये कैसा है, हॉलो है, तो ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। और उसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिख दो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिए। सबसे पहले क्या दिया है कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। उसके बाद एट सम ऑफ देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब हमारे केस में तो अभी तो हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है। हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हो रहा था हमारा मम्मा के वूम में, तभी हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। अभी तो हमारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, राइट। तो यहाँ पे ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि इट वाज प्रेजेंट एट सम ऑफ द, मतलब एट सम डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है, ऑफ द बॉडी। उसके बाद इनका जो CNS है वो कैसा है, सॉलिड है एंड वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है, सॉलिड है, डबल भी लिख सकते हो कि डबल है, सॉलिड है, वेंट्रली है। हमारा जो CNS है वो हॉलो है, डॉर्सल है एंड सिंगल है, डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है, ठीक है। उसके बाद हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड पे होगा। यहाँ पे हार्ट हमेशा किधर होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। एग्जाम्पल्स लिख दो कॉर्डेट्स के, है ना, कुछ फाइलम्स के एग्जाम्पल्स लिख दो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ह्यूमंस हो गए, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल्स लिखते हो। ह्यूमन हो गया, बैट हो गया, वेल हो गया, है ना, फिर पैरेट हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए कॉर्डेट्स के। यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में स्टारफिश हो गया, उसके बाद ऑक्टोपस,
है ना, अर्थवर्म, फिर प्लेनेरिया, एस्कैरिस, हाइड्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए था, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन राइट एग्जाम्पल्स, है ना। 4th पॉइंट से एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 2024 का है। अब ये क्वेश्चन भी अगर जो 2024 का है ना, वो मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे रीड करके समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, पास्ट के पेपर सॉल्व करते जाओगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं जो आप सॉल्व करोगे, तभी आपको इन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया मिलते जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि दो टॉर्टोइस लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। अब हमने एम्फीबिया का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे भी रहे और जो पानी में भी रहे, जिनका डुअल मोड है सर्वाइवल का, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। अब इन्होंने बोला है कि टॉर्टोइस तो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो हम उसको एम्फीबिया में क्यों नहीं रखते। टॉर्टोइस जो है ना, इट बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया, ठीक है, उसको हम रेप्टाइल्स में रखते हैं, एम्फीबियंस में नहीं रखते। तो यही हमें पूछ रहे कि क्यों ऐसा है कि हम उसको एम्फीबियंस में नहीं रख रहे और रेप्टाइल्स में रख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है आंसर, ये हम देखते हैं। टॉर्टोइस दैट लिव ऑन लैंड यूज देयर लंग्स टू ब्रीथ। जब भी जो टॉर्टोइस होते हैं वो लैंड पे रहते हैं तो वो अपने लंग्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रीथ के जगह पे रेस्पिरेशन वुड बी द मोर एक्यूरेट वर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन इन वाटर इट एक्सटेंड इट्स नेयर्स, मतलब नोज के जो नेजल अपर्चर्स होते हैं, ब्रीथ एयर, ठीक है। ओके फाइन, ये पॉइंट ना लिखो तो भी चलेगा। इट कैन अब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इन बोथ द हैबिटेट्स इट ब्रीथ थ्रू द लंग्स, ठीक है। दोनों रेस्पिरेशन, चाहे वो वाटर में हो चाहे वो लैंड पे हो, वो किससे रेस्पायर करता है, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। This is not the case with real amphibians. They can breathe in water through their skin and out. अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन किया है किसके बीच में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो बोला अगर एम्फीबियन का कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने ले लिया फ्रॉग, अगर फ्रॉग अगर मैं बोल रही हूँ लैंड पे रह रहा है तो वो स्किन से रेस्पायर करेगा, और अगर मैं बोल रही हूँ या फिर लंग से भी रेस्पायर कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ वो वाटर में रह रहा है तो यहाँ पे वो कभी भी लंग से रेस्पायर नहीं करेगा, वो स्किन से ही रेस्पायर करेगा, है ना। लेकिन ये केस टॉर्टोइस के केस में नहीं है। टॉर्टोइस जो है अगर वो पानी में रह रहा है तो भी वो लंग से रेस्पायर करेगा, एंड अगर वो लैंड पे रह रहा है तो भी वो लंग से रेस्पायर करेगा, ठीक है। दे ऑल्सो हैव एन एक्सोस्केलेटन जो एम्फीबिया में एब्सेंट होता है, इसलिए हम टॉर्टोइस को एम्फीबिया में नहीं रख सकते। हमने पढ़ा भी था कि एम्फीबियंस के पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन रेप्टाइल्स के पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना। स्नेक देखा, स्नेक की बॉडी देखी है, उसकी एक्सोस्केलेटन होती है ना। तो ये हम पॉइंट लिख सकते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पढ़ के रेफर कर करके ही सैम्पल पेपर्स देख के आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ना समझ में आए तो अभी ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो ऐसे टाइप के आंसर्स, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या पूछा है हमसे कि बीइंग अ फिश आई परफॉर्म रेस्पिरेशन विद द लंग। तो भाई आंसर यहाँ पे ही दिया है, लंग फिश, है ना। क्वेश्चन में ही दिया है कि लंग से रेस्पायर करती हूँ और मैं एक फ़िश हूँ, तो मैं हूँ लंग फिश। अभी हमने आगे उसका नाम भी पढ़ा था, दिस वाज 2025 का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस हमने जितने भी देखे हैं वो आपको समझ में आए, क्या कैसे करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर से, राइट। तो आप एक बार गो थ्रू कर लो एंड एक बार अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड कर लो, एग्जाम्पल्स को बार बार देखो, सो दैट ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो एक नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।